हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है यह 11वीं क्लास के जीव विज्ञान का चैप्टर 1 जिसका नाम है जीव जगत का बुक का क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, आप जिस स्टूडेंट के पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन आंसर नहीं बना पाते हैं। ठीक है, बुक तो किसी से पढ़ सकते हैं, मोबाइल से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन हाल क्या है आपके डिवाइस मोबाइल में नहीं मिल पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं मिल पाता है, इसीलिए हमने क्या है इसका कुछ जो बुक जा जो प्रश्न उत्तर है उसका प्रश्न हम यहाँ पे क्या है शो कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसका जो आपका हल है वो आप हल कर सकते हैं, अपना से खुद का हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहे हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है, जीवों को वर्गीकृत क्यों कहते हैं? जीवों को वर्गीकृत क्यों कहते हैं? ठीक है, जीवों को वर्गीकृत क्यों कहते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जिन लोगों से आप प्रायः मिलते रहते हैं, जिन लोगों से प्रायः मिलते रहते हैं, आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे? ठीक है, वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इसके नीचे जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो नीचे जो संकेत दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे जो संकेत दिया गया है ये संकेत लिखल है, और यहाँ पे लिखल है ड्रेस, मातृभाषा, प्रदेश जिसमें वे रहते हैं, आर्थिक स्तर। जो यह है क्वेश्चन नंबर 3 का यह आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जिन लोगों से आप प्रायः मिलते रहते हैं, आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे? ठीक है, तो यहाँ संकेत जिसका मतलब होता है आंसर। ठीक है, यानी उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है ड्रेस, मातृभाषा, प्रदेश जिसमें वे रहते हैं, आर्थिक स्तर। ठीक है, और इससे अलावा भी आप अपने दिमाग से माइंड से क्या लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, व्यष्टि एवं समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में है, ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? और यहाँ पे 2 ठो दिया गया, मैंजीफेरा इंडिका। तो हालांकि दोस्तों देखिए यहाँ पे इसका जो ये 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित इनमें से कौन सा सही है, तो इनका ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों का जो लिखावट है वो एक ही है। ठीक है, और ये दोनों लिखावट सही ही है। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका आम के वैज्ञानिक नाम यही होता है, और ये दोनों ही सही है। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, टैक्सॉन की परिभाषा दीजिए। ठीक है, विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सा के कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, टैक्सॉन की परिभाषा दीजिए, विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सा के कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 7 दे रहा है कि क्या आप वर्गीकृत वर्ग का सही क्रम पहचान सकते हैं? क्या आप वर्गीकृत वर्ग का सही क्रम पहचान सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन दिया गया है, अ ब स। ठीक है, अ में दिया है जाति, पहला दिया है जाति, गण, संघ, जगत। दूसरा में जैसे ब दिया है वंश, जाति, गण, जगत। ठीक है, और तीसरा दिया गया है जाति, वंश, गण, संघ। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका मतलब कुछ आंसर बता दे रहे हैं, इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। ठीक है, जाति, वंश, गण, संघ। ठीक है, ये बढ़ते है, जाति, वंश, गण, संघ। ठीक है, ये बढ़ते है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थों को एकत्र कीजिए। क्या आप अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधों तथा प्राणियों तथा बैक्टीरिया की जाति का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए हम जाति बार बार बोल रहे हैं, स्पीसीज यानी जाति ही होता है। ठीक है, स्पीसीज यानी जाति होता है, हम भी ये पढ़ते थे, हमें जो अर्थात होता है कि हमें स्पीसीज कहने से ज़्यादा हमको जाति बोला जाता है। ठीक है, हम बोल देते हैं भाई जाति। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों को समझे तथा परिभाषित कीजिए। इसको जो है बुक में दिया है, या हम इससे पहले जो वीडियो पढ़ा था उसमें भी दिया है कि जो संघ है तो संघ किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, कुल किसे कहते हैं, गण किसे कहते हैं, वंश किसे कहते हैं। ठीक है, इसी को परिभाषित कर देना है कि वंश किसे कहते हैं,
किसे कहते हैं गण, किसे कहते हैं कुल, किसे कहते हैं, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार है। तो ठीक है, कुंजी जो हम बताए थे कि जो कुंजी होता है वो क्या है, समानताओं तथा असमानताओं पर क्या है आधारित होता है, और पौधों तथा प्राणियों को क्या है पहचानने में मदद करता है, ठीक है। उसी से आपको देखकर लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 11, पौधों तथा प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए वर्गीकृत पदानुक्रम का चित्र कीजिए, ठीक है। मतलब जो पौधों तथा प्राणियों के जो होते हैं क्या है उदाहरण देते हुए उसका वर्गीकरण पदानुक्रम चित्र लिखना है, ठीक है। अगर आपका ये क्वेश्चन बुक का ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और आप इसे बना सकते हैं अपने कॉपी में अपने माइंड से दिमाग लगा के या बुक से देखकर बना सकते हैं, ठीक है। या हम इससे पहले जो वीडियो छोड़े थे उससे भी आप देखकर बना सकते हैं, ठीक है। तब ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।